बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको ले चलते हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है। आर्ट्स काउंसिल में कुछ आइन में तरमीम के हवाले से हमारे साथ रहेगा। उम्मीद आपको मज़ा आएगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारी कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहिए। हम हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में और आज स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है कुछ रूल्स और आइन में तरमीम के हवाले से, जो कि हम आपको पहले ही बता दें। के हक़ में तमाम तरमीमें लोगों ने भारी अच्छे से मंजूर कर ली हैं। और आपसे के बाद खाने का बड़ा अच्छा सेटअप लगा हुआ था। आइए हमारे से रहेगा। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है। बहुत जगह है, लॉबी में राउंड टेबल लगे हैं, जॉन एलिया लॉन में मौजूद है जगह। आपसे दोस्तों से भी मिले। काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। मेंबरान आर्ट्स काउंसिल जो यहाँ पर साइन नहीं किए हैं, दस्तखत नहीं किए हैं, वो पहले काउंटर्स पे मौजूद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ दस्तखत कर लें। मानी चाहो ने दस्तखत नहीं किए हैं। मानी भाई आप जगह दस्तखत चुके हैं, वो आने वाले मेंबरान को जगह दे दीजिए। यहाँ पर अंदर काफ़ी जगह मौजूद है, पूरा जॉन एलिया लॉन मौजूद है जहाँ पर लोग मौजूद हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारे मेंबरान आर्ट्स काउंसिल यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो दस्तखत उन्होंने नहीं किए हैं। मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है, वो लोग जो अंदर मौजूद हैं और उन्होंने साइन ना किए हो, हाजिर ना लगाई हो, तो पहले हाजिर भाई दस्तखत कर लीजिए। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान आर्ट्स काउंसिल, आपसे गुजारिश है कि ग्रुप जिन्होंने साइन नहीं किए हैं वो साइन कर लें। कलाम पाक के बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ गुलाम साबिर यूसुफी साहब से कि वो आएँ और नात के अशार कुछ चंद अशार की
झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। अभी बीच में भी तालियां बजाने का मौका मिलेगा। चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल कमिश्नर कराची, जो इस पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के दस्तूर के मुताबिक जो जनरल बॉडी को चेयर करते हैं, उनकी इजाज़त से मैं ये एक स्पेशल इजलास है फॉर अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उससे पहले जाहिर है कि सब आर्ट्स काउंसिल के मौजूद मेंबरान हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में शायर हैं, अदीब हैं, फनकार हैं, तलत हुसैन साहब, शहजाद रजा, अजहर भाई, अयूब कोसा, ये अनवर सिंह राय जैसे राइटर बैठे हुए हैं। तो ये एक नुमाइंदा इज्तिमा है शायरों का, अदीबों का, फनकारों का और जो मौजूद मेंबरान हैं आर्ट्स काउंसिल का। तो कुछ अमेंडमेंट जो हमने किए हैं और जो सोचा, पहले तो मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर 150 मेंबर दस्तखत करके जनरल बॉडी का दे दें तो गवर्नर बॉडी के लिए मैंडेटरी है कि वो इजलास करे, लेकिन हमें कोई 350 लोगों ने दस्तखत करके दी इन अमेंडमेंट्स के हवाले से, और हमने किसी से कहा नहीं, वरना 1000, 2000, 3000 भी हो जाते अल्लाह के फजल से। और आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी ने यूनानिमसली ये पास करके आपकी खिदमत में हाजिर किए हैं। हमारे सेक्रेटरी कल्चर अब्दुर्रहीम सुमरो साहब भी वो पीछे बैठे हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं और इसी तरह हमेशा सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। तो उसमें हमने डेलिब्रेशन की, सोचा, फिर जो आर्ट्स काउंसिल के लॉयर हैं उनसे डिस्कस किया कि कोई चीज़ पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई चीज़। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट मैं आपके हाउस के सामने रखूँगा और जो मैं पढ़ूँगा, अगर आप मंजूर करेंगे तो मंजूर हो जाएगी, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। और हाँ, 2-4 मिनट में जो आपसे ये ऑगस्ट हाउस है, यही बॉडी हमारी गवर्निंग बॉडी को भी इलेक्ट करती है और यही बॉडी है जिसने पिछले 14-15 साल में इस आर्ट्स काउंसिल में, इस शहर में, इस मुल्क में जो भी सकाफती इनकलाब बर्पा किया है, वो सब आप लोगों ने वोट करके उस बॉडी को इलेक्ट किया है, जिसकी वजह से वो सब आए हैं। और पहले साल से आप जानते हैं कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, म्यूज़िक फेस्टिवल, अवामी थिएटर फेस्टिवल, कराची थिएटर फेस्टिवल, सिंध थिएटर फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल पाकिस्तान में हमने शुरू किया। वो मौज़म भाई हमारे बहुत बड़े पेंटर हैं, वो आए हुए हैं कनाडा से, चित्रा प्रीतम हैं और बहुत सारे मुसव्विर यहाँ बैठे हुए हैं, जिमी इंजीनियर हैं। तो ये एक इन सब का एक नुमाइंदा अदारा था जो बदकिस्मती से, जैसा इसको होना चाहिए था, नहीं था। कुछ अमेंडमेंट किए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? आपको पता है कि अभी हमारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद जा रही थी, जो ये नहीं जा सकी वक्ती तौर पे, जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो अब इंशाल्लाह मई में जाएगी। हमें रब्ता किया है लंदन से खान फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आर्ट्स काउंसिल के साथ कि उर्दू और पाकिस्तान की जो दीगर बड़ी ज़बानें हैं उसके हवाले से उनको रीडेबल करने के लिए खान का एक प्रोजेक्ट है जो सारी दुनिया में उसको वो मुस्लिम लैंग्वेजेस कहलाते हैं, और उनसे भी हमारी कोऑर्डिनेशन है। फिर दुबई से हमें मोहम्मद बिन राशिद पब्लिक लाइब्रेरी बन रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और उसमें उनका एम है, मोहम्मद बिन राशिद जो दुबई के रूलर हैं, और उनका एम ये है कि 200 कम्युनिटीज़ के लोग दुबई यूएई में रहते हैं, तो हर ज़बान के उसके अंदर किताबें। मस्जिद मेंबर का था कि आपने कुछ अमेंडमेंट ऐसी किए हैं कि आर्ट्स काउंसिल जो है वो सिर्फ है प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का अदारा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट भाई नूर ऐसी हैं कि जिससे आपको लगता है कि कोई आप सोशल अदारा बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि हमारे पास जो मेंबर ज़्यादातर तुम्हारे जैसा कोई शायर है, उस्ताद सफजल जैसा बैंजो बजाने वाला है, नफीस खान जैसा कोई सितार, बशीर खान बैठा हुआ है तबले का। तो मैंने कहा ये फाइनेंशियली
उस अर्बन फाइनेंशियल ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखते कि वो जिमखाना के मेंबर बने और सिंध क्लब के मेंबर बने और बोट क्लब के मेंबर बने। तो ये जिम्मेदारी मुझ पे और टीपू थैंक यू और मेरी बॉडी पे बनती है कि नसीर को पाम मुबारक को अभी इतना बड़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हुआ यहाँ पर, और ये कि इंक्लूसिव सोसाइटी का हमारा ख्वाब था कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तानी ज़बान है उनको भी यहाँ पे हम प्रमोट करें। तो उनको मैंने कहा कि फिर मुझे ये बताएं कि शायर, अदीब, फनकार अगर आर्ट्स काउंसिल में सोशलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ पर सोशलाइज करेंगे? वो आपस में बैठे हैं, गुफ्तगू का कल्चर हो। उसके अलावा वो एक अमेंडमेंट है कि भाई उनके बच्चे, हमारे शायर अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सहर अंसारी साहब भी बैठे हैं, इंतकाल हो जाता है तो जिमखाना में और दूसरे क्लब में ये होता है कि डिस्काउंटेड रेट के उनमें से कोई बच्चा जो है अगर कोई मेंबर बनना चाहे और वो मेरिट पे पूरा उतरता हो तो उसको हम मेंबर करें, ताकि वो चाहता है कि मेरे बाप की मेंबरशिप मुझे मिल जाए या वालदा की, और वो एक लेगेसी भी हमारी चलती है। लेकिन शर्त ये है कि अगर फर्ज करें कोई जनरल मेंबर है तो अगर उसका कोई बच्चा टैलेंटेड होगा, क्रिएटिव होगा, गिटार बजाता होगा, सितार बजाएगा, शायरी करेगा, सिर्फ वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। इसी तरह से लाइव मेंबर का कोई बच्चा आएगा तो 50% फीस पे हम उसको शामिल करेंगे। तो इस तरह की हमने मेंबरशिप में भी कुछ की है और भी हैं, मैं पढ़ता जाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हमने ये जो मैंने आपको बताया कि ये जब सब जगह से, तो उसमें एक अमेंडमेंट गवर्नमेंट बॉडी ने ये डाली है कि आर्ट्स काउंसिल अपने झेली दफातर दूसरे शहरों या मुल्कों में भी कायम कर सकता है अगर हमारे साथ कोलैबोरेशन हो रही हैं। तो ये भी एक हमारी है। और जाहिर है कि नून राशिद ने कहा था कि इश्क असल गिरो बस आप मेरे भी हैं कुछ खा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रोशनी है ये पहले पूरे पाकिस्तान में फैले, फिर हमारी सकाफत जो है दुनिया में जहाँ वो लोग रहते हैं जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की ज़बानें बोलते हैं, वो हमसे कनेक्टेड हैं, वो आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, हम भी उठ के जाएँ, अजहर भाई भी वहाँ जाकर के अपने फन से महसूस करें। तो इसी तरह उर्दू कॉन्फ्रेंस और इस तरह की चीज़ें हमने प्लान की हैं जो टोरंटो में भी हो रही है, दुबई में भी हो रही है, लंदन में भी हो रही है और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी कर रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहला वही पॉइंट है जिसमें मेरे दोस्त इमरान शेरवानी ने मुझे फ़ोन करके एतराज़ भी किया था, इमरान हो ना तुम यहाँ ये जनरल मेंबर में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक तब्दीली जो हमारी जनरल मेंबर में है उसमें यह कि कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है या कोई भी ऐसा जो शायर है, कोई भी क्रिएटिव आदमी है, चाहे वो डिजिटल पे क्रिएटिव काम करता है कोई। उसमें एक लफ्ज़ हमने बढ़ाया था कि ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर के लिए काम करते हैं, वो हमने सैकड़ों हज़ारों नहीं बनाने थे इमरान। हमारा मकसद ये था कि जैसे कोई सेक्रेटरी फाइनेंस है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर है, इस तरह के लोग, ये आज जो भी आर्ट्स काउंसिल बना है इसको, मैं आया था तो 10 लाख रुपए की ग्रांट थी, आज 20 करोड़ की है, आज 250 का स्टाफ है। तो और फिर वो हमसे आगे रिक्वेस्ट करते हैं मेंबरशिप के लिए भी। कमिश्नर साहब ने कहा कि मेरे जाने से पहले मुझे आप मेंबर कर दें, तो ये एक हमने किया है, लेकिन वो बहुत डिस्क्रीट हम रखना चाहते हैं, 1 2 4। तो आपको मंजूर है तो कमिश्नर साहब की इजाजत से। अच्छा, ऑन द डिमाइस वाला मैंने पढ़ लिया था, वो मैंने वैसे बता दिया था लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन द डिमाइस ऑफ जनरल मेंबर, any one of his family member, spouse/son/daughter fulfill the MN criteria of membership, यानी वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब he she may on application be granted membership by the governing body on the payment of the prescribed fees। आपको मंजूर है? सर आप देखते रहिए। नुसरत भाई वन ऑफ हमने लिखा हुआ है, लेकिन मेरिट पे तो हम वैसे ही मेंबर कर रहे हैं। अगर 4 बच्चे मेरिट पे आते हैं तो 4 को मेंबर करेंगे। फिर अजहर भाई सामने बैठे हुए हैं, इनका एक बच्चा कंपोजर है, एक पाकिस्तान के सबसे बड़ा सिंगर है, 3 बच्चे सारे मेंबर हैं मेरिट के ऊपर। इसी तरह कोई और आर्टिस्ट है, उसके जो भी बच्चे मेरिट पे पूरे आएंगे वो मेंबर बनेंगे। तो ये हो गया सर।
अब ये है टू कैरी आउट, हाँ वो ये वही है, वो मैं इसका खुलासा बता चुका हूँ. टू कैरी आउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्ट्स काउंसिल, extend its activities in any other part of Pakistan and abroad, establish branch. ऑनलाइन मेंबर पे तो 1000 पे किया है, लेकिन लाइव मेंबर पे ये है कि ऑन द डिमाइस ऑफ लाइव मेंबर वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर, कोई स्पाउस, सन, डॉटर, he she may be interested to be live member, he or she on his her application will be granted live membership by the governing body on payment of half of the prescribed fees. आधी कीमत पे उसको हम कर देंगे जब उस वक्त जो भी कीमत चल रही होगी. आपको मंजूर है जनाब? थैंक यू. अरे ब्रदर, ये भी है ना, करें. और आर्ट्स काउंसिल भी दे, और भी जो ऐसे मेंबर हैं जो दे सकते हैं, ताकि हमारे जो मेंबर है उसको किसी और जगह जाकर ये ना करना पड़े कि वो लोगों से पैसे मांगे, वो अपने अदारे से पैसे to raise and utilize fund for carrying out the affairs of the Arts Council, and so also to create and develop endowment fund for the welfare and betterment of the members of Arts Council, for example literary personalities, poet, intellectual, artist, and like all deserving members. आपको मंजूर है जनाब? तो सारे हाथ खड़ा किया जाए. ये कैरी आउट वाला मैंने पढ़ लिया था, आपने लिया. तो इस तरह फ्यूचर में भी जोश मलियाबादी लाइब्रेरी है. अगर हम किसी बड़े आदमी के अपने आर्ट और कल्चर के नाम रखना चाहें तो गवर्निंग बॉडी को ये इख्तियार आप दे रहे हैं. आप सब हाथ खड़ा करके अगर इख्तियार दे रहे हैं, हाँ वो भी करेंगे बिल्कुल. उमर शरीफ हमारे मुल्क का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, सलोमी, और बिल्कुल उसका बनता है कि उमर शरीफ के नाम पे भी आर्ट्स काउंसिल में बोलता है. ये है, ये एक क्लॉज है, बहुत लंबी है, लेकिन इसमें ये था कि जो पावर ये है, द प्रेसिडेंट विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द काउंसिल, वो सब मौजूद है. विद द चेयरमैन फॉर ब्रॉडनिंग, चेयरमैन के कॉन्सेंट से ब्रॉडनिंग द स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द काउंसिल इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर. द प्रेसिडेंट शैल गाइड द गवर्निंग बॉडी टू डेवलप ट्रैको विद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक था. रेडियो और सोशल मीडिया का इसमें लफ्ज नहीं था. तो जाहिर है कि अब तो डिजिटल मीडिया और रेडियो भी बहुत, तो ये ऐड करना चाहते हैं हम. तो आप सबको मंजूर है कि हम रेडियो और डिजिटल मीडिया को भी ऐड करें. अच्छा, एक और एक क्लॉज है जिस पे 2-4 हमारे साथी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये इस वजह से ये करना चाहते हैं. वो सिंपल तो ये है कि इससे पहले ये था कि जो ऑफिस बेरर थे वो 3 टर्म कंसेक्यूटिव लड़ सकते थे और उससे ज़्यादा नहीं लड़ना चाहते थे. हम उस अमेंडमेंट को ख़त्म कर रहे हैं. ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. पाकिस्तान के आइन से भी ये निकाल दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा लड़ सकता है. जिसको लोग वोट देते हैं वो इलेक्शन लड़ सकता है. 2 दफ़ा लड़ना ज़रूरी नहीं है, 3 दफ़ा भी लड़ सकता है, 4 दफ़ा भी लड़ सकता है, 5 दफ़ा. आप सबके सब अगर इसको अप्रूव करेंगे, लेकिन सारे के साथ, तो ये है द टेन्योर ऑफ द गवर्निंग बॉडी विल बी 2 years. हमें बहुत सारे मेंबरों ने लिख के भेजा कि इसको याद करते हैं, 3 साल करते हैं, लेकिन मैंने कहा इससे क्या होगा कि अदारा मरने लगेगा, हमारा अपने मेंबरों से राब्ता टूट जाएगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ऊपर एक तलवार लटकी रहे, डेमोक्रेटिक तलवार, कि हमें दोबारा इन मेंबरों के सामने जाना है, अपने वोटर्स के सामने. तो हम इसको किसी कीमत पर भी बढ़ाना नहीं चाहते. एक बिल्कुल पहली अमेंडमेंट थी जो मैं मिस कर गया था, जो बिल्कुल नंबर 1 पेज पे थी, वो थी टू पब्लिश. उसमें लिखा हुआ था पहले कि टू पब्लिश आर्ट जर्नल्स, बुक पैम्फलेट. उसमें हमने ऐड किया इसलिए कि हम शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं, हम शायरों को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डिजिटल कंटेंट भी बना रहे हैं. तो हमने बस इसमें ऐड किया एंड टू क्रिएट डिजिटलाइज कंटेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एम्स ऑफ काउंसिल. आप सबको मंजूर है ना कि डिजिटली भी आर्ट्स काउंसिल का सारा को क्रिएटिव कंटेंट. तो भाई हाथ थक गए, सारे के सारे हाथ बढ़ा दो. आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बेहतर करेंगे. अच्छा, हाँ 4A terminated who does not pay monthly subscription as laid down फलां. However, उसमें यह था कि
टर्मिनेट तो आप कर देंगे, लेकिन अगर वो अपने ड्यूज दे देता है तो उसकी मेंबरशिप को गवर्निंग बॉडी बहाल कर सकती है ना। तो यही लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। However, his or her membership may be restored after the payment of full annual subscription fee with approval of the governing body। आप सबको मंजूर है? बस मैं कमिश्नर साहब, मैं 2 बातें करूँगा इनके साथ, और मैं बहुत आप सबका एहसान मानूँ, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो एक अनफ्लिंचिंग सपोर्ट आपने हमेशा मुझे दी है, जो ना टूटने वाला आपने मेरे साथ एक रिश्ता कायम किया है। और बहुत तकलीफों के वक्त आए, बुरे आए, जान से मारने की धमकियां दी, सब कुछ हुआ, लेकिन आप सब सीसा पिलाई की दीवार के तरह मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ खड़े रहे। आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। आई वांट टू क्लैप फॉर यू। और इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह जुड़े रहेंगे तो स्काई इज द लिमिट। इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा बना दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा अदारा बनाएंगे। आप शहर की भी शान बनाएंगे, आपके मुल्क की भी शान बनाएंगे, और बिला किसी उसके मैं बस अभी हम नीचे चलेंगे, नारे लगाएंगे। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज संडे है, पिछली हमारी जनरल बॉडी में कमिश्नर साहब टर्की में थे और उनको अंदाज़ा था इसकी इम्पोर्टेंस का, सेम डे टर्की से तशरीफ लाए, आज भी इतवार को आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबकी भरपूर तालियों में कमिश्नर साहब यहाँ आएँ और एक गाइडलाइन भी दें हमें आगे कैसे जाना है। इन्होंने हमें सपोर्ट भी करना है और हम आप कैसे बढ़ेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें संडे को भी अलर्ट रखा और हमें किसी न किसी ऑफिशियल ड्यूटी में मसरूफ़ रखा। बहुत शुक्रिया आपका, सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए। जब आप बजट मंजूर करवा रहे थे तभी भी मैंने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है, आप तो वैसे जो कर लेते हैं सब लोग तालियां बजाते हैं। तो आज भी यही है, आज भी जिस जोश व खरोश से जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस शहर के ऊपर आप लोगों का जो शफकत वाला हाथ है, इसकी वजह से वही वाइब्रेंसी हमारे शहर में है और हमारे शहर में जो रोशनियाँ थी वो दोबारा बहाल हो गई हैं और हमारा नाम अब हमारे शहर का नाम अब दुनिया में एक सेफ, सिक्योर, वाइब्रेंट, अच्छे शहरों में अब नाम लिया जाता है। और यकीनन जो आप आर्टिस्ट हैं, मुसव्विर हैं और आप शायर हैं, आप डिफरेंट फील्ड से रखते हैं ताल्लुक़, आप हमारी सोसाइटी के सोल भी हैं और ब्रेन भी हैं। आप ही की वजह से हम सोचने पे मजबूर होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में ये एहसास है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा होगी हमारे शहर में, इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि शहर में तरक्की होगी, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगी। और हम आप ही के तो आइडियाज़ हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, यानी आप लोगों का अगर ब्रेन ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोग आराम से बैठ जाएं। और आप लोगों का जो ये अपने काम से दिलचस्पी है शहर में, आपकी जो दिलचस्पी है वो हमें भी अपना आमदोज रखती है। और ये जो अच्छी अच्छी बातें शहर में हो रही हैं, मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि कराची में अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, यहाँ तक हो गई हैं कि शील्ड और मोमेंटो जो मिलते हैं शहर में उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। एक छोटा सा मोमेंटो देखें वो 5,000 रुपये का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं तो अब तकरीबन रोज़ाना 4-5 एक्टिविटीज़ में जाता हूँ और एक बड़ी अच्छी हमने एक एक्टिविटी की है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और वो एक तारीखी हमने एक इक़दाम उठाया है। कराची का खुशनसीब शहर है कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी पहले कभी नहीं हुई थी, वो कराची में हुई है। कमिश्नर ऑफिस की ज़ाती कोशिशों से एक फॉरेन स्पोर्ट्स क्लब, स्विंडन टाउन फुटबॉल क्लब, हमारे साथ एक लोकल फुटबॉल क्लब के साथ एसोसिएशन में आया है और वो यहाँ के कोचेज़ और फुटबॉलर्स की ट्रेनिंग कराएगा। और
ٹریننگ کرائے گا اب انگلینڈ میں. اب ہمارے بچے جن کے پاس پہننے کے لیے کٹس نہیں ہیں, ہمارے پاس شوز نہیں ہیں, اب وہ انگلینڈ میں جائیں گے. اور 2 کوچز ہم نے کل فائنلائز کیے, ان لوگوں نے کیے, وہاں سے آئے. اور سیکٹری آرٹس کونسل سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں. آج کا دن اسپیشل جنرل باڈی کا دن تھا, جبکہ الیکشن کے زمانے میں جو جنرل باڈی ہوتی ہے اس میں ایک ماحول ہوتا ہے اور اس کے تحت جو لوگ آتے ہیں ایک جوش و جذبے کے ساتھ آتے ہیں. مگر آج کے دن جبکہ الیکشن بھی نہیں ہے اور آپ لوگ اتنے ایسے لوگ جو اداروں کے سربراہ ہیں, یعنی کہ ایک منٹ قیمتی ہے, آپ لوگوں کا آنا یہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے اور ہمیشہ کی سپورٹ ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ آنا اس بات کی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ آپ لوگ خصوصی طور پر سپورٹ کے لیے آتے ہیں, امینڈمنٹ کے لیے آتے ہیں, اور اس کے لیے ہم آپ سے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں آخر میں کمشنر کراچی چیئرمین آرٹس کونسل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اجلاس کی کارروائی کو ختم کرنے کا اعلان کریں. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. جیسا میں نے آپ کو کہا, شاہ صاحب کے حق میں سب چیزیں منظور ہو گئی ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.